नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की कहानी सुनाऊंगी। मित्रों, कहते हैं कि भगवान जब मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं शरीर से बेशक यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा सदैव वृंदावन में निवास करेगी। मैं आत्मा से एक क्षण के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाऊंगा। आज भी वृंदावन में कोई ना कोई ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिससे हमेशा प्रतीत होता रहता है कि भगवान आज भी यहाँ हर पात पात और हर डाल डाल पर मौजूद हैं। यह कहानी वृंदावन की है। एक औरत जो कि लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी, वह खूब मन से बाल गोपाल की नित्य सच्चे मन से सेवा करती थी। वह हर दिन सुबह उठकर स्नान करके कान्हा जी को स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलती, उन्हें चंदन का तिलक लगाकर उन्हें फल, मिश्री या लड्डू, जिस दिन उसके पास जो कुछ भी होता उससे उनका भोग लगाती। लल्ला को भोग लगाकर ही वह खुद कुछ खाती। फिर शाम में भी उनका आरती कर उन्हें भोग लगाती। पूरा दिन मन में हमेशा उनका नाम लेते रहती। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जिसमें वह अपने कान्हा को याद नहीं करती हो। एक दिन सुबह से उसे बहुत तेज हिचकी आ रही थी और वह बंद नहीं हो रही थी, जिसके कारण वह बहुत परेशान थी। तभी अचानक उसकी बेटी उससे मिलने आ गई और उसके वहाँ आते ही उसकी हिचकी ठीक हो गई। बेटी ने माँ का हाल चाल पूछा तो उसकी माँ ने कहा, ऐसे तो सब ठीक है मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से, लेकिन पता नहीं आज सुबह से मुझे बहुत तेज हिचकी आ रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी बेटी ने कहा, अरे माँ, तेरी हिचकी तो मेरी वजह से आ रही थी, क्योंकि आज सुबह से मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी और इसलिए मेरे आते ही तुम्हारी हिचकी ठीक हो गई। माँ ने पूछा, ऐसा सच में होता है क्या? बेटी ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। अगर किसी को कोई बहुत मन से याद करता है तो इस वजह से उसे तेज हिचकी आती है। अब तो वह औरत बहुत परेशान हो गई कि मैं तो दिन रात हर पल हर क्षण अपने गोपाल को याद करती रहती हूँ। यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी इस गलती की वजह से मेरे उस छोटे से लड्डू गोपाल को कितनी हिचकी हो रही होगी। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ करना मेरे लल्ला, मेरी वजह से तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। वह मेरा छोटा सा लल्ला हिचकी कर कर के परेशान हो गया होगा। वह कहने लगी, हे भगवान, मुझसे अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई। वह भगवान से अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा मांगने लगी। अब उसने मन में निश्चय कर लिया कि वह अब लड्डू गोपाल को याद नहीं करेगी। उसके इस निश्चय से भगवान बहुत परेशान हो गए। कई दिन बीत गए, लेकिन वह अब लड्डू गोपाल को कभी मन से याद नहीं करती थी, लेकिन अब वह हमेशा दुखी और बीमार रहने लगी। एक दिन वह सो रही थी कि उसे लगा कोई उसका पैर के पास खड़ा होकर उससे कह रहा है कि मैया, तुमने मुझे याद करना क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे याद करना छोड़ दिया तो मैं ही तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारा प्रेम मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है। मैया उठो और जैसे मेरी सेवा करती थी और जैसे हर क्षण मुझे याद करती थी, फिर से मुझे उसी तरह प्रेम करो मैया। अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। ऐसा सुनते ही वह औरत जैसे ही आंखें खोलती है, देखती है कि साक्षात बाके बिहारी जी उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों से लगकर रोने लगी और कहने लगी, अहो भाग्य मेरे प्रभु, आप मुझ गरीब के द्वार पर पधारे। अब तो नित्य प्रतिदिन जैसे भगवान की सेवा करती थी
वह उसने फिर से शुरू कर दिया। इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान सदैव प्रेम के भूखे हैं। उन्हें अगर आप प्रेम से जो कुछ भी बोलते हैं तो वह ज़रूर आपकी सुनते हैं। वह परम पिता परमात्मा सदैव हम सबके भीतर निवास करते हैं। मित्रों, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधे।